नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में गेमिंग एप्स की चर्चा कुछ अलग ही लेवल पर चल रही है। बड़े बड़े यूट्यूबर से लेकर बड़े बड़े क्रिकेटर्स तक, यहाँ तक कि इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर भी इंडिया से भी बड़ा गेमिंग एप्स को दिखाया जाता है। हर कोई थोड़े पैसों के लिए इन एप्स को प्रमोट करने में लगा हुआ है। अरे भाई, आजकल सिर्फ गेमिंग से कहाँ, भी यस और नो में ओपिनियन देके प्रॉफिट बना रहा हो। पूरी दुनिया में बस यही चल रहा है कि इन एप्स में पैसा लगाओ और बिना कुछ करे घर बैठे लाखों करोड़ों रुपए कमाओ। कभी ये 1 रुपए में आईफोन जीतने की बात करते हैं तो कभी बड़ी बड़ी गाड़ियां जीतने की बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बैटिंग एप्स में पैसा लगाकर हर रात सोते समय यही सोचते होंगे कि एक न एक दिन मैं अमीर जरूर बनूंगा। मेरे भाई, अमीर का तो पता नहीं, मगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक न एक दिन भिखारी जरूर बन जाओगे, क्योंकि ये एप्स और ये बड़े बड़े लोग आपको सिर्फ अमीर होने के सपने दिखाते हैं, लेकिन असलियत में इन एप्स का मकसद बिल्कुल उल्टा होता है। आपको लूटना, आपको गैम्बलिंग एडिक्ट बनाना और आपको ज्यादा से ज्यादा देर तक उनके प्लेटफॉर्म पर बांध कर रखना। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपको सब समझ आ जाएगा कि लोग आपको कैसे लूट रहे हैं और आपको कैसे बार बार अपने प्लेटफॉर्म पर वापस लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चलिए जानते हैं। 17वीं सेंचुरी में वेनिस में लोग गैम्बलिंग के लिए पैशनेट थे। इस फैसले को देखते हुए वेनिस में रेडिडो नाम से एक पब्लिक गैम्बलिंग हाउस खोला गया, जहां लोग लीगली गेम्स खेलते थे। एक्चुअली में कसिनो शब्द एक इटालियन वर्ड कासा से लिया गया है, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है एक हाउस, एक घर। अमेरिका में कसिनो का ट्रेंड लेट 19वीं सेंचुरी और अर्ली 20वीं सेंचुरी में शुरू हुआ। लॉस वेगास, नेवादा इनिशियली एक स्मॉल डेजर्ट टाउन था, लेकिन लीगल गैम्बलिंग के बाद ये एक मेजर गैम्बलिंग हब बन गया। आज लॉस वेगास पूरी दुनिया में फेमस है अपने कसिनो और एंटरटेनमेंट के लिए। अमेरिका में पहले कसिनो नहीं बल्कि सलून्स के नाम से जाना जाता था, जहां ट्रेवलर्स आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, सोशलिंग गैदरिंग होती थी, जहां खाना पानी भी होता था और अक्सर लोग एक दूसरे के साथ गैम्बलिंग भी करते थे। और ये इंडिया में भी देखा जाता है। जब कोई सोशलिंग गैदरिंग होती है, जैसे गणेश चतुर्थी, तब लोग गैम्बलिंग करते हैं, पैसे लगाकर कार्ड्स खेलते हैं, तंबोला खेलते हैं और कसिनो को भी इसी पर्पस से बनाया गया है। लेकिन आज के दिन इनका नाम तो सेम है, मगर मकसद बिल्कुल अलग अलग है। अब इनका फोकस है सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का, और ये तब होगा जब लोग ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट हो जाएंगे गैम्बलिंग से। क्योंकि सीधी सी बात है, जब लोग ज्यादा देर तक रुकेंगे कसिनो में, तभी तो वो ज्यादा पैसा हारेंगे। किसी भी कसिनो के प्राइमरी इनकम सोर्स होते हैं गेम्स। जनरली कसिनो में 3 प्रकार के गेम्स होते हैं। पहला गैम्बलिंग मशीन्स, दूसरा टेबल गेम्स, तीसरा रैंडम नंबर गेम्स। गेमिंग मशीन का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप अकेले उस गेम को खेलोगे, यानी कोई भी दूसरा आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। गेमिंग मशीन में आपने बहुत ही पॉपुलर स्लॉट गेम का नाम तो जरूर सुना होगा, टेबल गेम्स, यानी एक से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे रोलेट, पोकर। और तीसरा आता है रैंडम नंबर गेम्स, जैसे किनो, बिंगो। इन्हें जनरली अरेंज किया जाता है कंप्यूटर्स के द्वारा या फिर डीलर्स के द्वारा। इन गेम्स को खेलते वक्त आपको लगता है कि ये एक लक का खेल है, मगर यहाँ जीत हमेशा कसिनो की ही होती है। इन गेम्स को बनाया ही इस तरीके से जाता है कि एक टाइम के बाद कसिनो को प्रॉफिट जरूर होगा। हम यहाँ रोलेट गेम का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। रोलेट यानी एक व्हील होता है जिसमें नंबर्स लगे होते हैं 1 से लेकर 36 तक, जिसमें आधे रेड और आधे ब्लैक होते हैं। आपको देखकर लग रहा होगा कि हमारे जीतने के चांसेस 50-50% हैं, मगर नहीं। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2 जीरो भी नजर आएंगे। अगर वो बॉल 0 पर आएगी तो पूरा प्रॉफिट कसिनो का होगा। कोई भी प्लेयर रेड चुने या ब्लैक चुने, उनके जीतने के चांसेस 47.36% होंगे और कसिनो के जीतने के चांसेस 5.26% होंगे। तो इसका मतलब आप मान लो, अगर लोग एक महीने में 1000 रुपए स्पेंड करते हैं उस गेम्स के ऊपर, तो अप्रोक्सीमेटली 50 रुपए का प्रॉफिट तो होगा कसिनो को। दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्लॉट गेम्स की। स्लॉट गेम्स जिसमें एक टाइम पर एक ही पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, जिसमें एक स्क्रीन होती है और एक हैंडल होता है। बेसिकली उस स्क्रीन में फ्रूट्स, बेल्स या सेवन होते हैं। जैसे ही उस हैंडल को आप पुल करते हो तो उस स्क्रीन में कई आइटम्स घूमने लग जाते हैं, और अगर उस स्क्रीन में विनिंग कॉम्बिनेशन आ जाता है तो आप पैसे जीत जाते हो। मगर यहाँ पर भी एक ट्रिक की जाती है। पहली बात तो इन मशीनी गेम्स को कंप्यूटर्स के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है और आपको पता नहीं कि आपके पीछे क्या हो रहा है।
और इन गेम्स को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है, आप हर बार हारोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार हारोगे, आपको ऐसा दिखाया जाता है कि ये गेम्स एकदम फेयरली काम करती हैं। इसलिए इन गेम्स को ऐसा बनाया जाता है कि आप 10 में से 8 बार हार रहे हो तो आपको 2 बार जिता दिया जाएगा, और अगर आपको ये 2 बार जिताएंगे नहीं तो इन गेम्स को खेलेगा कौन। ऐसा करते करते आप सोचते हो कि अब जीतूंगा, अगली बार जीतूंगा। आपकी नजर में आप जीत रहे हो, मगर रियलिटी में आप हमेशा हारते हो, और प्रॉफिट हमेशा कसिनो को होता है। अगर आप कभी कसिनो में गए हो तो आपने देखा होगा कि कसिनो में खिड़कियां नहीं होती, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने गेम्स में मग्न रहें, डिस्टर्ब ना हो। और इसी वजह से आपको अंदर बैठकर ये तक पता नहीं चलता कि अभी बाहर रात से दिन हो रहा है या दिन से रात हो रही है। अंदर आपका टाइम कैसे बीत रहा है आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल सा माहौल बनाया जाएगा, ब्राइट लाइट होंगी जैसे रेड, ब्लू, और वाइब्रेंट म्यूजिक होगा, कंफर्टेबल सीटें होंगी जिससे आप बोर ना हो और गेम्स को खेलते रहो। और दूसरी तरफ जब आप पहली बार कसिनो में जाते हो तो आपको फ्री ड्रिंक्स ऑफर की जाती है, जिससे आपको स्पेशल फील हो और आप बार बार वहां जाते रहें और पैसा उड़ाते रहें। अक्सर जो लोग पहली बार कसिनो में जाते हैं उन्हें फ्री कॉइन्स दिए जाते हैं कि आप इन पैसों से खेलो और जितने भी पैसे आप जीतोगे वो पैसे आपके होंगे। अगर आप थोड़े पैसे जीत जाते हो और बाद में आपको लगता है कि मैं अब जीत ही रहा हूँ, तो अपनी तरफ से थोड़े पैसे लगाता हूँ और सब कुछ हार जाते हो। स्लॉट जैसे गेम्स में तो आपको फिक्स टाइम के बाद छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, जिससे आपकी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती रहे। इन रिवॉर्ड्स को ये लोग एक लालच की तरह यूज करते हैं, जिससे आप बार बार उस गेम को खेलें, मगर जीत कभी आपके हाथ लगेगी ही नहीं। अक्सर इन लोगों ने एक और तरीका ढूंढा है पैसे कमाने का, कि रेस्टोरेंट के अंदर कसिनो बनाने का। जब लोग रेस्टोरेंट में रहने आएंगे तो जरूर कसिनो में भी आएंगे और प्रॉफिट ये लोग कमाएंगे, और इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके आपको लूटा जा रहा है। ऑनलाइन बेटिंग एप्स में अक्सर जब आप पहली बार कसिनो में जाते हो तो आपको फ्री ड्रिंक्स ऑफर की जाती है। इसे आप कंपेयर कर सकते हो, तो जब आप पहली बार किसी बेटिंग ऐप में साइन इन करोगे तो आपको वेलकम बोनस दिया जाएगा 50 रुपए का या 100 रुपए का। उसके बाद आप अपने पैसे लगाते हो और हार जाते हो। दोस्तों, आपके पीछे प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। कसिनो में जैसे लाइट्स होती हैं वैसे इन एप्स में ब्राइट लाइट्स आपके जीतने के बाद साउंड इफेक्ट्स लगी रहती हैं, जिससे आपकी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ी रहे और आप पैसा लगाते रहें। और इन एप्स में डार्क मोड भी काम नहीं करता, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट ना हो। कई हद तक आप उन कसिनो को ऑनलाइन बेटिंग ऐप से कंपेयर कर सकते हैं। आपको इन दोनों में लगभग सारी की सारी चीजें सेम मिलेंगी। आपको साइकोलॉजी ट्रिक करके लूटा जा रहा है और आपको गेमिंग एडिक्ट बनाया जा रहा है। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो बिना वैल्यू एक्सचेंज के पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है। आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप वैल्यू एक्सचेंज करेंगे, अपने काम के फॉर्म में, स्किल्स के फॉर्म में, नॉलेज के फॉर्म में, तभी आपको पैसा मिलेगा। और दोस्तों, आखिर में मैं यही बोलूंगा कि इन सारे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी गेमिंग में पार्टिसिपेट मत करो, क्योंकि इनसे बहुत से लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। इसलिए गेमिंग को छोड़ो और अपनी मेहनत पर ध्यान दो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त या रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।